यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो तमाम पहुंची है वो स्वागत के लिए इंतजार करते हुए आपको नजर आने के साथ ही विधायक स्वागत अम्बाला से करनाल होते हुए अपने साथी हैं, यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं और अभी एक नई ऊर्जा है कांग्रेस में। आपने देखा जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया हुआ है और भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पे है। इनके कोई नेता सामने नहीं आ रहे। जो राहुल जी ने सवाल रखे हैं वोट चोरी के, भाजपा के पास उसका जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को आगे किया लेकिन इलेक्शन कमीशन भी कुछ बोल नहीं पा रहा है, उल्टा राहुल जी से सवाल करते हैं। तो आज के दिन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जो राहुल जी बात उठा रहे हैं, बात को उठाते हैं, उसका भाजपा के पास कोई उसकी काट नहीं। आसमान में आज घने बादल देखे जा सकते हैं। जैसे ही आप करनाल आए तो आसमान में घने बादल देखने को मिल रहे हैं और यहाँ के भी कुछ बादल इशारा कर रहे हैं कि सारी कांग्रेस एक साथ नजर आ रही है। देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा आपने देखा कि जब चुनाव की चुनौती होती है या किसी और प्रकार की राजनीतिक चुनौती होती है, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। बाकी कोई भी बड़ा संगठन होता है उसमें अलग अलग विचार, अलग अलग अपनी स्पेस के लिए सब करते हैं, काम मेहनत करते हैं। अब चाहे उसको आप गुटबाजी बोलो चाहे कुछ बोलो। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी बाढ़ आई है, कई गाँव डूबे हुए हैं, काफ़ी पानी है। क्या लगता है देखो, आपदा कुछ होता है जो नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा, और कुछ है मैन मेड। अब जो प्राकृतिक आपदा है, जो बारिश जिस प्रकार से हो रही है, उसमें कुछ हिस्सा इंसान का, वो भी गलत कार्य जो हमारे हो रहे हैं, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। तो बाढ़ जैसी स्थिति, पहाड़ों में जब इतना पानी आ जाता है तो वो नीचे आएगा। लेकिन उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा के साथ मैन मेड डिज़ास्टर ये है कि एक तो अर्बन प्लानिंग नहीं है। हमारे शहरों में आप देखते हैं किस तरह से पानी, चाहे वो बाढ़ का हो या चाहे बारिश का हो, तो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, चाहे आप गांव लो चाहे शहर लो। उसके अलावा जो ये बाढ़ वाली स्थिति है आप बोल रहे हैं, पंजाब में बहुत ही दुख की बात है कि पूरा पंजाब इसकी लपेट में आया। लेकिन बहुत से राज्य हैं, चाहे कश्मीर में हुआ हो क्लाउड बर्स्ट, चाहे हिमाचल में बहुत ज़्यादा आपदा आई है, इवन उत्तराखंड में, अपने हरियाणा में हम देखें जगह जगह। आप में से बहुत से साथियों ने कवर भी किया है, हमारे साथी भी जा रहे हैं, सब लोग हम देख रहे हैं ज़मीन पर कि कैसे जहां एक और खेतों में किसान के ऊपर बहुत कहर आ गया है, फसलें नष्ट हो गई हैं, अभी भी पानी भरा पड़ा है खेतों में, खलिहानों में। दूसरी ओर जो गांव और शहर हैं, चाहे बारिश के कारण चाहे बाढ़ के कारण, टोटल कोलैप्स नज़र आता है। सीवर का पानी मिल रहा है, बीच में पानी जो पीने का पानी है वो ठीक से नहीं मिल रहा, लोगों का आना जाना, और जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में या स्टूडेंट्स जो भी विद्यार्थी हैं उनका, और साथ में जो बहुत ख़राब हो गई है। गांव में हमने देखा या शहरों में भी सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं। उनके घर टूट रहे हैं, उनमें
दरार आ रही हैं, और लो लाइंग एरिया जो होता है वो हमेशा वहाँ पे गरीब बस रहा होता है। हमें तो ख़ास तौर पर महसूस हो ही रही थी, कई बार बातचीत हुई कि संगठन बने और चाहे चुनाव हो या उसके अलावा पार्टी का कार्यक्रम हो। अब हमें पूरा विश्वास है कि जो ये नई शुरुआत राहुल जी ने, खड़गे जी ने की है, इससे हम नीचे ज़मीन तक अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे, अपने पार्टी का संदेश भी देंगे, और इसके साथ साथ भाजपा की जो गलत नीतियां हैं उनसे भी लोगों को चौकन्ना खुश हैं आप इस संगठन से? हाँ जी, आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। इसमें ना खुश होने का क्या, जब खुद ही मैं खुद ही कहती थी कि आपके चाहने वाले बने हैं नहीं बने? देखो, पार्टी में सभी चाहने वाले होते हैं, पार्टी ठीक से चलनी चाहिए। जब सब ठीक चलेंगे तो सारे चाहने वाले हो जाएंगे। अगर बीच में गड़बड़ करने का प्रयास कोई करेगा तो वो गड़बड़ पार्टी को, पूरी पार्टी को नुकसान होता है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरदासपुर जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने या वहाँ का जायजा लेने, कैसे देखते हैं आप? देखो, उनको सब जगह जाना चाहिए, हर स्टेट में जाना चाहिए, जहाँ पर भी आपदा है या जहाँ नुकसान है। हरियाणा में भी आए, सब जगह आए, पंजाब जा रहे हैं, अच्छी पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हिमाचल है और दूसरे राज्य हैं, कश्मीर है, उत्तराखंड है, सब जगह जाना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी। आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस वक्त सही काम कर रही हैं? अलग अलग राज्यों की राज्य सरकार है, हिमाचल में अलग है, पंजाब में अलग है। आपको लगता है कि जिस तरीके से बाढ़ के लिए प्रिपेयर रहना, देखो, केंद्र से पूरी मदद मिलनी चाहिए। मैं तो अपने राज्य को भी उसमें जोड़ रही हूँ। हरियाणा में भी अब जब हम मुआवजे की बात करते हैं, हम कहते हैं केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हर जगह अलग अलग मापदंड ना रखें और लोगों पर जो कहर आया है उससे डील करने के लिए राज्य सरकार को भी चौकन्ना करें। जहाँ हम इसलिए कह सकते हैं उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन हर जगह मदद करना केंद्र का एक दायित्व है, उसे निभाया जाए। वो कौन सा मंच होगा जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा फिर से एक बार नजर आने वाले हैं? ये तो आगे समय बताएगा। हरियाणा नजर आएगा वो पल, समय बताएगा। हरियाणा में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण किसे मानते हैं शायद? देखो, एक कारण नहीं हो सकता, कई कारण हो। एक कारण आपका भी हो है? तो पार्टी भी देख रही है ना। मैं तो क्या हूँ कि मैं तो कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी की। 11 दिन चुनाव में आप नहीं गए कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों का ऐसा कहना है। हम तो गए थे, जब हो सका तब गए थे। जब पर आपके कार्यकर्ता जो आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो नाराज हो गए कि मैडम चुनाव में नहीं आ रही है। देखो, कुछ कारण थे उस समय जो भी, लेकिन हम गए थे, चुनाव में निकले। कारणों की वजह से हरियाणा हाथ से कारण तो कई थे, और ये भी आपने देखा कि क्या कारण आप लोगों ने भी खुद देख लिया था जी। भाई, पूरा एक तरफा जिस तरह से हुआ टिकटों का भी। और लेकिन अब देखो, बार बार एक ही चीज़ को एक ही वो करने का आगे देखना चाहिए। सब मिलकर चलेंगे, पार्टी मजबूत होगी। अगर फिर भी मेरा चलेगा तो मुश्किल हो जाती है सबको। कार्यकर्ताओं के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वो है नहीं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो मुश्किल हो जाती है कार्यकर्ता को। पर अब तो कहावत हो गई, ये खींचतान नहीं होना चाहिए, सब मिलकर चलें। क्या नए प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने वाले हैं कांग्रेस को आने वाले समय ये तो में? ये अगेन हाईकमान तय करेगा। शमशेर सिंह गोगी कहते हैं कि अगर जो सांसद की अगर सीट मिलती है तो सरकार बन पाएगी करनाल लोकसभा। ऐसा है, गोगी जी जो कह रहे हैं आपके सामने बैठे हैं, उनसे पूछ लो। मैं उनकी तरफ से क्या बोलूं, क्यों बोलूं? हरियाणा में भी अब पानी तबाही मचा रहा है, कई बांध टूट गए हैं, कैसा? बहुत जगह बहुत ज़्यादा बांध भी टूट रहे हैं, ब्रीच हो रहे हैं, और जो बारिश का पानी है, क्योंकि ज़्यादा बारिश है तो उससे भी जो जल भर रहा है जगह जगह, शहरों में और गांवों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पीने के पानी की प्रॉब्लम, जल घर तक जलमग्न हो गए हैं, बिजली घर हैं, खाने की चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, गरीब आदमी बेघर हो गए हैं, जो पशु हैं वो भी बेचारे बेसहारा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हाल बीजेपी जीतने का कारण क्या? देखो, वोट चोरी का एक बहुत मिसाल हमने तथ्यों के साथ हमारे नेता राहुल जी ने दी है, आप सबके सामने रखी है, सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने रखी है। अब इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा कि वोट चोरी क्यों। वोट चोरी की साफ पुख्ता सबूत हमने रखे हैं, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने रखे हैं। भाजपा जवाब दे, इलेक्शन कमीशन जवाब दे इस बात का।
करनाल की विधायिका के घर भी 2 वोट मिले हैं और वो उनका ये कहना मुझे पता ही नहीं इन वोटों के बारे में। वही जवाब है। एक सवाल आखिरी, आपके हिसाब से उदयभान जी सही काम कर रही हैं या उन्होंने सही काम किया? हाईकमांड फैसला करेगा। जीएसटी स्लैब पर कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कुमारी शैलजा का यहाँ पर आप देख सकते हैं ललित बुटाना जो उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं बुके देकर इस समय स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं करनाल से। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और अब अभी पहुंचे हैं कार्यक्रम में। साथ में पूर्व विधायक सुमिता सिंह है और ग्रामीण जिला प्रधान भी आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर मौजूद है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ललित बुटाना के निवास स्थान पर तमाम कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। शॉल उड़ाकर भी इस समय आप देख सकते हैं ललित बुटाना की तरफ से कुमारी शैलजा का जो है स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं।